Hello and welcome everyone. Myself CMA Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 14, financial derivatives, SFM. Now question number 68 we are going to discuss from the new syllabus, which is totally same in the old syllabus. See, United Bankers Limited offered the following interest rates to its two customers for the loan of 100 crore repayable in a 7 years. Okay, if you remember the last question, that is question number 68, वहाँ पे आपको 3 करोड़ का लोन था और 3 years का टाइम पेमेंट था. ओके, सोमनाथ लिमिटेड एंड अमल IT सर्विस लिमिटेड. ओके, उनका एक्टिविटी दिया है कि क्या क्या उनका काम है, वो जस्ट आप रीड कर लो. उसके बाद ईयर्स इन इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सोमनाथ लिमिटेड इज वर्किंग फॉर 25 ईयर्स, लास्ट 25 ईयर्स, एंड अमल इज 1.5 ईयर्स. सो ऑब्वियसली ज़्यादा रेपुटेड कंपनी कौन सा होगा? सोमनाथ. I have already told you that normally if the company is reputed, its performance is good in the market, so interest rates are lower for that company. Okay, बैंक में जो इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग रेट होता है, पेमेंट वाला रेट इंटरेस्ट का, वो कम होगा रेपुटेड कंपनी के लिए. ओके, मार्केट पोजीशन, दे आर द मार्केट लीडर्स. एंड इन्फेंट मीन्स जस्ट दे आर बिगनर्स इन द मार्केट. ओके, उसके बाद उनका रेट दिया है A++ B+, देन हाँ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फिक्स इंटरेस्ट रेट इज गिवन. ओके, लुक एट दिस इंटरेस्ट रेट्स. दिस इज लोअर, सोमनाथ का लोअर रहेगा क्योंकि सोमनाथ रेपुटेड कंपनी है. ओके, देयर आफ्टर यहाँ पे फाइनली शेयर इन द गेन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप. यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट का स्वैप दिया हुआ है. ओके, आई मीन टू से गेन का रेशो दिया हुआ है, स्वैप का जो आपको गेन का रेशो है वो दिया है. लास्ट क्वेश्चन में संदीप और सुष्मिता के क्वेश्चन में पूरा का पूरा गेन संदीप को दिया था. ओके, इन द लास्ट क्वेश्चन entire gain was taken by Sandeep Limited because this ratio was missing, but in this question they have given you the ratio, so there is no problem, very normal question. Then assuming the principal amount is repaid at the end of the 7th year, this sentence is also important. What is the effective gain in the percentage as well as in the value of both the companies if they are entering into the swap agreement for reducing the interest rate. Okay, also ascertain the net interest cost in percentage for both the companies. So basically we are just solving the question as a question number 67. Okay, but here one note is given. Okay, for effecting a swap agreement choice, this is a solution part. Choice of interest rate with respect of banker will be based on the rate of advantage to the stronger company in the different interest rate scheme. Okay, expectation on the economy or the movement of the interest rate are not relevant for structuring a swap agreement. This kind of notes there is no need to write in the exam. Okay, you just solve as per your knowledge. Okay, don't write such kind of notes. Now we will go for the solution. Okay, जैसे हम लोग ने संदीप और सुष्मिता का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था, सेम वे में हम लोग यहाँ पे सोमनाथ और अमल का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे. सी, सोमनाथ लिमिटेड और अमल IT. ओके, उसके बाद डिफरेंस का कॉलम है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सोमनाथ में क्या उसका फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, वो क्या आप क्वेश्चन से चेक कर लेना, इट इज़ 10%. ओके, और इसका 12.50%. फ्लोटिंग में मिबोर -0.5, मिबोर -0.50 मतलब 0.5%. ओके, एंड यहाँ पे मिबोर +1%. सबसे फर्स्ट काम आपका क्या रहेगा, आपको डिफरेंस निकालना है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो बड़े में से छोटा माइनस करना और कुछ नहीं करना है. 12.5 - 10. ओके, इट इज़ 2.5. यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2.5%. ठीक है, उसके बाद सी यहाँ पे 1%. ओके, -0.5, बट ये निगेटिव में है, सो इज इक्वल टू करने के बाद 1.5%. ओके, सी डन. हाँ, अभी देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, पूरे क्वेश्चन में उसका ऑब्जेक्टिव मिसिंग है. ओके, जैसे कि संदीप और सुष्मिता के क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बट यहाँ पे मिसिंग है, बट डायरेक्टली उन्होंने आंसर में लिख के दिया. देखो इंटरेस्ट रेट, डिज़ायर मतलब उनका ऑब्जेक्टिव फ्लोटिंग है और फिक्स है, ऐसे यहाँ पे लिख के दिया है. ठीक है, सो जस्ट लिखते हैं. देखो एग्जाम में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, आपको गेन का परसेंटेज सब कुछ दिया जाएगा. अब भी नहीं दिया है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं. ठीक है, फ्लोटिंग. वैसे भी ऑब्जेक्टिव नहीं पता रहेगा तो भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. ठीक है,
फ्लोटिंग एंड फिक्स, ऐसे क्वेश्चन में आंसर में बताया हुआ है। ओके, सपोज ये नहीं दिया है फिर भी आप कर सकते हो। लुक एट दिस, यहाँ पे देखो डायरेक्ट डिफरेंस में चले जाना। ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट गो फॉर अ स्वैप। 2.5% इज देयर, राइट। 2.5% में चेक करो, देखो किसका रेट कम है, सोमनाथ का रेट कम है, तो ऑब्वियसली हम लोग सोमनाथ को क्या ऑफर करेंगे, स्वैप में फिक्स्ड। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे फिक्स आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोटिंग। ओके, if you have learned question number 67 properly, then this question is very simple for you. Difference 2.5 is more, here rate is lower, so Somnath will get loan at a fixed and here it is at a floating. Okay, Amal, now it's very simple, उनके ऑब्जेक्टिव की तरह उनका क्या रेट है और उनके स्वैप की तरह उनका क्या रेट आएगा। देखो सोमनाथ का ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लोटिंग, और अमल का क्या था, फिक्स। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, डोंट वरी। तो सोमनाथ का फ्लोटिंग पे इंटरेस्ट रेट कितना था, मिबोर माइनस 0.5%, और फिक्स में इसका अमल का कितना है, 12.50%, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। देखो मिबोर का मिबोर वैसे ही रहेगा, मिबोर यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन क्या आएगा, प्लस। 12.5 माइनस 0.5 कितना आएगा आपका, 12%, राइट, डन। उसके बाद हाँ, उनके इंटरेस्ट एज पर स्वैप, स्वैप में सोमनाथ लेने वाला है फिक्स और ये लेने वाला है अमल फ्लोटिंग। सोमनाथ का फिक्स में चेक करो कितना रेट है, 10%, और अमल का फ्लोटिंग है मिबोर प्लस 1%। ओके, सो टोटल इंटरेस्ट मिबोर प्लस 10% प्लस 1%, इट इज़ 11%। ओके, सी इंटरेस्ट रेट एज पर देयर ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट रेट एज पर स्वैप, डन। अभी क्या कैलकुलेट करना है, गेन ड्यू टू द स्वैप, स्वैप की वजह से गेन क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन इज मिबोर प्लस 12% माइनस सेकेंड इक्वेशन मिबोर प्लस 11%। ओके, सो बेसिकली मिबोर मिबोर कैंसल, 12% माइनस 11%, सो गेन इज 1%। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो अल्टीमेट गेन कितना है आपका, 1%। ओके, और ये गेन का रेशो दिया हुआ है, कैसे शेयर करना है, लास्ट में। ओके, आपका जो टेबल है उसके लास्ट में 60% 40%, ठीक है। तो 1% का 60% इसको जाएगा सोमनाथ को, और 1% ये जो गेन है उसका 40% कौन लेने वाला है, अमल लेने वाला है। ओके, सो ऑब्वियसली 0.6 एंड 0.4 ये आपके क्या आ जाएंगे, गेन के परसेंटेज। ओके, देखो 1 का 60%, 0.6, ओके, एंड 1 का 40%, 0.4। ओके, चलो तो ये आपको क्या आ जाएंगे, परसेंटेज, मतलब गेन का जो भी है वो शेयरिंग हो गया है। So now next part, that is this chart. Okay, so here bank सोमनाथ, अमल बैंक। ओके, लोन कितना लिया हुआ है, 100 करोड़ का, ठीक है। अभी देखो याद है ना आपको संदीप और सुष्मिता में क्या किया था। ओके, हियर संदीप वॉज देयर, सुष्मिता वॉज देयर, बैंक लोन, राइट। सो यहाँ पे आपको पेमेंट क्या करना है, स्वैप के हिसाब से करना है, ठीक है। चलो सोमनाथ का देखो, सोमनाथ का स्वैप में इंटरेस्ट कितना है, 10%, सो ये 10% बैंक को पे करेगा, और ये अमल मिबोर प्लस 1% बैंक को पे करेगा। सो सोमनाथ इज पेइंग इंटरेस्ट 10% टू द बैंक, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट मिबोर प्लस 1% टू द बैंक, बराबर। अमल यहाँ पे पे कर रहा है, सोमनाथ यहाँ पे कर रहा है, बराबर। अभी ये जो बीच का पार्ट होता है वहाँ पे उन दोनों क्या करते हैं, खुद का सेटलमेंट खुद के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सोमनाथ का फ्लोटिंग पे कितना था, मिबोर माइनस 0.5%, डन। ओके, बट यहाँ पे देखो इन लोग का गेन भी तो है, ये गेन भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, इंटरेस्ट में से गेन माइनस करके जो बचा हुआ पार्ट है वो लेंगे, ठीक है। बस ये नया पार्ट है लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में। सो सोमनाथ क्या करेगा, मिबोर माइनस 0.5% माइनस 0.6% ऑफ योर गेन, इतना पेमेंट किसको करेगा, अमल को। और अमल क्या करेगा, देखो अमल का ऑब्जेक्टिव क्या था, अमल का ऑब्जेक्टिव फिक्स,
दैट इज़ 12.50%, बराबर। और उसका जो गेन है वो कितना है 0.4। सो अमल क्या करेगा 12.50% माइनस 0.4%, इतना किसको देगा, सोमनाथ को देगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। चलो अभी क्या करते हैं, नेट कॉस्ट टू द सोमनाथ निकालते हैं। देखो सोमनाथ का हुआ क्या, सोमनाथ ने बैंक को कितना पे किया 10%, और यहाँ से अमल से कितना लिया 12.5% माइनस 0.4%। देखो 12.5 माइनस 0.4, ओके। सो अल्टीमेटली कितना लिया उसने अमल से, ओके। अमल से कितना लिया 12.10% माइनस बैंक को कितना दिया 10%, ठीक है। प्लस अमल को कितना वो दे रहा है वो देखो 0.5, ओके, विच इज़ इन माइनस, ओके। देखो माइनस 0.6 कितना दे रहा है, मीबोर माइनस 1.1। यहाँ पे देखो मीबोर माइनस 1.1 माइनस 0.5 माइनस 0.6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो मीबोर माइनस 1.1% किसको दे रहा है, वो अमल को दे रहा है, ओके। अल्टीमेट देखते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों का कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है हम लोग ने, इतना आ रहा है, राइट। माइनस उसमें से बैंक को कितना दिया 10, तो अल्टीमेट कितना आया 2.1, ओके। 2.1 मीबोर का मीबोर वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे होगा 2.1, ओके, प्लस मीबोर माइनस 1.1, ओके। तो देखो 2.1 में से ये 1.1 क्या हो जाएगा माइनस, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा मीबोर प्लस। अभी ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये कैलकुलेशन आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपका कुछ गलत हो रहा है तो कैलकुलेशन सही है, आप इसी वे में करोगे तो आपका आंसर बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया है सोमनाथ का, मीबोर प्लस 1%, ठीक है। देखो सोमनाथ का ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लोटिंग, ओके। फ्लोटिंग में उसका रेट देखो कितना था, मीबोर माइनस 0.5%, जो अब भी उसका रेट क्या आ रहा है, मीबोर प्लस 1%, ठीक है। देन अमल पे जाते हैं, अमल का कैलकुलेशन देखते हैं क्या क्या हुआ। देखो अमल ने बैंक को मीबोर प्लस 1% दिया, बट सोमनाथ से कितना लिया था उसने, ये कैलकुलेशन, मतलब मीबोर माइनस 1.1, ठीक है। सोमनाथ से लिया, बैंक को दिया, उसके बाद अमल ने सोमनाथ को दिया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या हुआ। देखो इसका कैलकुलेशन हम लोग ने ऑलरेडी किया है यहाँ पे, मीबोर माइनस 1.1, ठीक है। ये सोमनाथ ने लिया, सॉरी अमल ने सोमनाथ से लिया, और वही उसने बैंक को कितना दिया है, देखो बैंक को कितना दिया है मीबोर प्लस 1%, ठीक है। प्लस उसने यहाँ पे उसको पेमेंट भी तो किया है सोमनाथ को, दैट इज़ 12.10%, ठीक है। चलो चेक करते हैं यहाँ पे, मीबोर कैंसल, ओके। यहाँ पे देखो माइनस का मार्क है तो अंदर का साइन चेंज होने वाला है, ओके। सो यहाँ पे देखो 1.1 विच इज़ इन निगेटिव, राइट। माइनस मार्क की वजह से यहाँ पे भी माइनस का मार्क आ जाएगा, सो माइनस 1, ओके। इट इज़ माइनस 2.1 प्लस 12.10। ये कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिखा है, डायरेक्टली किया है, बट हम लोग करेंगे, ठीक है। 12.10 माइनस 2.1 विच इज़ इन निगेटिव प्लस 12.10 कितना आ रहा है अल्टीमेटली 10%, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इट इज़ 10%। टोटल नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ये 10% और ये 1%, मीबोर प्लस 11%, ओके। एज पर स्वैप बराबर आ रहा है कि देखो मीबोर प्लस 11%, डन। तो यहाँ तक अपना आंसर हो गया है रेडी, ये आ गया अपना परसेंटेज में। अभी आपको फाइनल क्या करना है, अमाउंट में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अमाउंट का कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे कि कितना अमाउंट में उन लोग का गेन हुआ है। सी आपका लोन कितना है, दोनों का लोन 100 करोड़, ओके। 100 करोड़ का लोन है, राइट, मल्टीप्लाइड बाय गेन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ओके। तो 100 करोड़ का लोन है, उसके ऊपर 0.6%, 0.4% गेन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 7 ईयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 7 ईयर्स, ओके। चलो कैलकुलेट करते हैं, 100 इंटू 0.6% इंटू 7 ईयर्स, इट इज़ 4.2, ओके।
और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप पहले ये कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। देखो 100 इंटू 0.6%, दैट इज़ 0.6, ओके, इंटू 7 ईयर्स, यहाँ पे आएगा 0.4 इंटू 7 ईयर्स, 4.20 करोड़, 2.80 करोड़ रुपीज़। आई होप यू आर गेटिंग मी, ओके। तो यहाँ पे आपको ये सारा पार्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस करते वक्त। सो क्वेश्चन नंबर 41, मतलब आपका जो न्यू सिलेबस है वहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 68 जो है ये वाला हम लोग का अभी कंप्लीट हुआ है, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन नंबर 68। नाउ वी विल गो फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 69, जो बहुत सिंपल है और छोटा सा भी है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 69 पे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 69, ओके। स्ट्रक्चर अ स्वैप arrangement in the following situations and also ascertain to the extent of a gain. So basically information is given, okay. प्राइम लेंडिंग रेट नॉर्मली मिबोर लिबोर जैसे देते हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको प्राइम लेंडिंग रेट दिया हुआ है। सो बेसिकली कंपनी डी एंड कंपनी इज गिवन, उनका रेट्स दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज वॉट एवर दे हैव गिवन, ओके। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आपको गेन कैलकुलेट करना है, कौन सी कंपनी स्ट्रांग है कौन सी कंपनी वीक है, वो सब कुछ आपको कंसिडर करना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक ही टेबल में आपका आंसर ये जो है वो प्रिपेयर होने वाला है। देखो अभी तक हम लोग ने 2 क्वेश्चन देखे, ओके। वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इंटरेस्ट स्वैप, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67 एंड क्वेश्चन नंबर 68, ओके। सुष्मिता वाला क्वेश्चन एंड अमल वाला क्वेश्चन अभी जो हम लोग ने किया, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 69 में सबसे पहले हम लोग वही करेंगे। देखो फिक्स इंटरेस्ट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट इज गिवन, then strong company, then loan taken at an interest rate and net gain. These are the columns. So first of all this is a difference column, okay। तो यहाँ पे आपको फिक्स इंटरेस्ट का और फ्लोटिंग इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। देखो सबसे पहले आपका काम वही रहेगा। देखो बड़े में से छोटा माइनस करना और कुछ नहीं करना। 12 में से 11 गया, कितना परसेंटेज आपका डिफरेंस है, 1%। देखो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको, 12% माइनस 11%, आपका डिफरेंस आया 1%। आई होप यू आर गेटिंग मी। पहले हम लोग सारे फिक्स वालों का कर देते हैं। 11 माइनस 12 मतलब बेसिकली 12 माइनस 11, सो आपका आंसर आएगा यहाँ पे अगेन। देखो नॉर्मली आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो आपका माइनस में आंसर नहीं आएगा, बट हम लोग लिखते वक्त नॉर्मल ही लिखेंगे कि क्या क्या आपने बेसिकली माइनस किया है, कैसे कैसे माइनस किया है। सो 12 माइनस 11 अगेन, बड़े में से छोटा 12 माइनस 11, ये सब कुछ कैलकुलेशन आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ओके। देखो 12 माइनस 11, 12 माइनस 11 1%, ओके। देन नेक्स्ट 11.25 एंड 10.75, ओके। सो 11.25 एंड 10.75 का डिफरेंस, 11.25 माइनस 10.75 का डिफरेंस, इट इज़ 0.5, ओके। देखो 11.25 माइनस 10.75, इट इज़ 0.5%, गेन इज़ 0.5%। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वन 10 माइनस 11.50, ओके। मतलब बेसिकली 11.50 माइनस 10%, कुछ नहीं डिफरेंस करना है, 11.5 माइनस 10%, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा इधर 1.5%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने फिक्स वाले का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस फॉर फ्लोटिंग, ओके। यहाँ पे देखो फ्लोटिंग में 0.5 एंड 0.5 बराबर, अगर 0.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली 0 ही आने वाला है, ओके। सो देखो 0.5 माइनस 0.5 0, 0.5 माइनस 0.5 इट इज़ 0, ठीक है। देन नेक्स्ट 1% एंड 2%, ओके। सो बेसिकली 2 माइनस 1 कर सकते हैं। देखो 2 माइनस 1 इट इज़ 1%, 2% माइनस 1% इट इज़ 1%। वो PLR मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपका जो परसेंटेज है वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट 1.25 और यहाँ पे है 0.5। ओके, सो देखो आपको करना क्या है, ये जो मार्क है वो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वाले का कुछ नहीं, वो पॉजिटिव है। ठीक है, देखो 1.25 माइनस अपना वाला माइनस, और यहाँ पे देखो 0.5 निगेटिव में है, तो कितना आ रहा है आपका 1.75। देखो 1.25 माइनस 0.5 1.75, 1.25 माइनस 0.5, it is 1.75%। ओके, 1.75%। नाउ लास्ट वन, लास्ट वाले में देखो हुआ क्या है। यहाँ पे देखो बड़े वाले का साइन आपको नहीं देखना है, 1.5 ये निगेटिव दिख रहा है नो डाउट, बट वो लेना ही नहीं है निगेटिव। ठीक है, आपको डायरेक्ट लेना है। देखो 1.5। ओके, अगर आपने ये निगेटिव ले लिया तो आपका आंसर निगेटिव में आ जाएगा गेन। ठीक है, सो 1.5 पॉजिटिव ही लेना है, नॉर्मली ही लेना है, माइनस 0.5 करना है बेसिकली। ठीक है, देखो अगर आपने क्या किया 1.5 निगेटिव है बराबर, माइनस अपना वाला माइनस है ये, माइनस 0.5 निगेटिव, तो आपका आंसर क्या आ रहा है -1, बट आपका आंसर आना चाहिए +1। देखो यहाँ पे 1.5 नॉर्मल लिया है, देखो ये साइन भी हटाया मैंने, ये साइन भी हटाया। ओके, सो डोंट टेक दिस बोथ माइनस साइंस, उससे होगा कि आपका आंसर 1 आएगा नो डाउट, बट वो निगेटिव में आएगा, और गेन कभी भी निगेटिव में नहीं आना चाहिए। ओके, सो इसीलिए ये भी मार्क नहीं लिया, ये भी मार्क नहीं लिया है। 1.5 अपना वाला माइनस 0.5, बस उतना ही करना है। ठीक है, ये लास्ट वाला थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट ट्राई करो। फाइनल आंसर इज़ 1%। ओके, गेन इज़ 1%। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फ्लोटिंग का भी सारे आपके डिफरेंसेस निकाल के हुआ है। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड वीक कंपनी। ठीक है, सी लुक एट द डिफरेंस। अभी तक हम लोग ने वही किया है जो 2 क्वेश्चन किए, उसमें वी हैव कैलकुलेटेड द फिक्स इंटरेस्ट डिफरेंस एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट डिफरेंस, राइट। इसमें से प्रेफरेबल कौन सा रहेगा, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, फिक्स वाला। ओके, फिक्स में ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, सो फिक्स वाले पे हमको फोकस करना है। ठीक है, आ जाओ, ये देखो फिक्स का इंटरेस्ट है, ये कंपनी डी है, कंपनी ई है। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ कंपनी इज स्ट्रॉन्गर मीन्स इट इज़ रेप्यूटेड कंपनी, इन दैट केस इंटरेस्ट रेट इज़ लोअर। सो यहाँ पे देखो फिक्स में सबसे कम इंटरेस्ट फर्स्ट इसमें किसका है, कंपनी ई का, तो कंपनी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग कंपनी। ओके, सो स्ट्रॉन्ग कंपनी इज कंपनी ई। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, जो कंपनी स्ट्रॉन्ग है उसको कम इंटरेस्ट पे, मतलब ये फिक्स इंटरेस्ट का कम इंटरेस्ट है ना, तो वो उसको दिया जाएगा। सो लोन टेकन एट ए इंटरेस्ट रेट। ओके, फिक्स्ड पे किसको मिलेगा, कंपनी ई को, तो ऑब्वियसली फ्लोटिंग पे किसको मिलेगा, फ्लोटिंग पे कंपनी डी को। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे नेट गेन निकालेंगे, देखो 1 माइनस 0, नेट गेन कितना आ जाएगा आपका 1%। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ट्राई करो, अभी आप देखो यहाँ पे गेन 1% आ रहा है बराबर, सो स्वैप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिक्स का भी उतना ही आपका गेन है और फ्लोटिंग का भी उतना ही गेन है। देखो अगर आपने यहाँ पे अल्टीमेटली माइनस कर दिया, देखो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, अगर 0 आ रहा है तो स्वैप पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपनी वीक कंपनी लेके फ़ायदा नहीं है, नो स्वैप। ओके, नो स्वैप। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो यहाँ पे 0.5 1.75 ज़्यादा किसका है, मोर बेनिफिट इज़ देयर इन योर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग में ज़्यादा बेनिफिट है। तो आ जाओ फ्लोटिंग में चेक करते हैं। देखो थर्ड केस चल रहा है अपना यहाँ पे फ्लोटिंग में, देखो 1.25 एंड 0.5 बराबर, तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग कंपनी, देखो इंटरेस्ट रेट किसका कम है, ऑब्वियसली कंपनी ई का, तो अगेन आपका स्ट्रॉन्ग कंपनी है कंपनी ई। ओके, तो कंपनी ई को हम लोग कहाँ कैसे देंगे, फ्लोटिंग पे देंगे, और कंपनी डी को फिक्स पे देंगे। ठीक है, फ्लोटिंग कंपनी ई और फिक्स्ड कंपनी डी। ओके, यहाँ पे गेन निकालते हैं 1.75 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 1.25, 1.25%। ये सारे आंसर आपके टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, एंड नाउ लास्ट वाले में गेन चेक करो कौन सा ज़्यादा है, फिक्स वाले का। ओके, आ जाओ फिक्स वाले में
ओके, तो फिक्स में सबसे कम कौन सा रेट है इसका, डी वाले का, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सा हो गया, कंपनी डी। ओके, तो फिक्स रेट पे हम लोग देंगे कंपनी डी को और फ्लोटिंग रेट पे हम लोग देंगे कंपनी ई को। ओके, लोन मिल जाएगा। ओके, सो फिक्स कंपनी डी, फ्लोटिंग कंपनी ई। ओके, नाउ यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, 1.5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0.5%। 0.5% आपका क्या हो जाएगा, नेट गेन। ओके, 0.5%। ओके, so here we have completed illustration number 42, that is in the new syllabus illustration number 69. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel playlist to get more videos on various topics, and also join the telegram group to get a notes. Thanks for watching friends.